घनश्याम तिवारी, किसी से पूछो वो कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं। सब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र भी कर रहा है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, वो सत्ता पक्ष की यानी कि बीजेपी की हो या विपक्ष की हो, सब काम कर रहे हैं। फिर ये मजदूर परेशान क्यों हैं? फिर ये घर क्यों नहीं जा पा रहे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, इस पैनल के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं काफी दिनों बाद बहस में आया हूं और ऐसे समय पे आया हूं जब देश और दुनिया के सामने भीषण आपदा है। लेकिन भारत में ये आपदा का स्वरूप अलग है, क्योंकि कुछ तुगलकों ने 4 घंटे में इस देश में अंतहीन लॉकडाउन का निर्णय लिया। उसके बाद वो छुप गए। दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रेस के सामने रोज आ रहा है और बात कर रहा है कि क्या निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या निर्णय वो ले रहा है। हमारे प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं। जब उन्हें मन की बात 31 मई को करनी है तो उसका प्रेस 2 दिन पहले, 13 दिन पहले 18 तारीख को चला जाता है कि 31 मई को प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं। और जब अंतहीन लॉकडाउन करने की बात होती है तो 4 घंटे पहले देश को बताया जाता है कि अंतहीन लॉकडाउन है। और उसके बाद रेलें रोक दी जाती हैं, बसें रोक दी जाती हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, इनका एक मंत्री सामने नहीं आता। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, उसने पिछले 1 महीने में क्या कहा है, किसी को कुछ पता नहीं। इस सरकार ने, मैं सीधा सीधा, सब लोग कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, मैं विपक्ष के नाते सीधा सीधा इस देश के तुगलकी सरकार को, प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदार ठहराता हूं कि इस देश के 8 करोड़ लोग बेसहारा घूम रहे हैं। वो आज की तस्वीरें आ रही हैं कि कोई बेचारा कुत्ते का मांस खा रहा है, मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा है। ये इस 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है, क्योंकि हमारे देश में एक तुगलक बैठे हैं जो तुगलक केवल निर्णय लेते हैं, उसके बाद छुप जाते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन मजदूरों ने निर्णय लिया? क्या उस बेटी ने निर्णय लिया? वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है। तो नलिन से मैं ये सवाल करता हूं, मजदूरों को घर वापस भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? नलिन कोहली, बिल्कुल सीधा सवाल है। राज्य सरकारों की। राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सहयोग। इसीलिए 20,97,000 करोड़ के इस पैकेज में, राहत पैकेज में, मजदूरों को, श्रमिकों को घर भेजने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया कि भाई सरकार इतना पैसा खर्च करेगी, मजदूर अपने घर चले जाएं। इसीलिए ट्रेन भी चलती है तो बिना कोई डायरेक्टिव वो बाद में रफू के जरिए 85-15 का फॉर्मूला भी इजाद होता है। मतलब मजदूर जाएंगे तो पैसों की बात होने लगती है। वंदे भारत का कोई मिशन मजदूरों के लिए नहीं चलेगा देश में, ये बात साफ है। आपने कर दी। नहीं, आप गलत हैं। अब मैं इसका जवाब विस्तार से देता हूं। जी बिल्कुल स्पष्ट देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्यों कहा राज्यों की जिम्मेदारी है। मजदूर, ये आप तो मानते ही हैं कि 70 साल में इम्बैलेंस रहा है डेवलपमेंट का, इसीलिए लोग अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं। अगर एक साथ ही विकास हर जगह होता तो नहीं चाहते, कोई छोड़ना नहीं चाहता अपने घर को। अब दूसरी बात, कहां जाते हैं? एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, विकासशील राज्य है। विकासशील राज्य में फैक्ट्रियां हैं, सब है, वहां लोग गए आमदनी भी कमाने के लिए और साथ में उस राज्य की विकास बढ़ाने में। अगर वो बिहार से चले या उत्तर प्रदेश से चले, अब 2 विषय हो गए। महाराष्ट्र में रुके हुए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, जहां भी जाना है, इन दोनों राज्यों की भी सहयोग केंद्र का होगा। इसीलिए इस बात को मैंने कहा, यह हाथ झाड़ने की बात नहीं है। केंद्र अपनी तरफ से अगर 5 किलो की बात कर रहा है या किसी के जनधन अकाउंट में पैसे जाता है, वो कर रहा है। मतलब आपने साफ कह दिया, मैंने गलत नहीं सुना है, मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्यों की है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं। 1 मिनट, आप समझ नहीं, आप देखिए, 1 मिनट संदीप जी, 2 चीजें हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। मैं राजनीतिक नहीं, सीधा जवाब दे रहा हूं। ये 2 राज्यों के बीच में देश के प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी है, केंद्र सरकार है, उनको अपना दायित्व निभाना है। लेकिन अगेन फिर कह रहा हूं, जैसे ट्रेनों को देखिए, एक सेंडिंग स्टेट है, एक रिसीविंग स्टेट है। दोनों अगर नहीं मानेंगे तो ट्रेन तो सिर्फ माध्यम है पहुंचाने का। तो माध्यम पहुंचाने का तो रेलवे ने ही कह दिया कंसेंट की जरूरत नहीं है राज्यों से। ये भी खामखा की लाल फीताशाही थी। मैं 1 मिनट प्रियंका आपके पास आऊं, 1 मिनट प्रियंका आपके पास आऊं। अतुल कुमार अंजान बहुत देर से नहीं बोले। अतुल कुमार अंजान, साफ कह दिया है नलिन कोहली ने, और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही बैलेंस्ड प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इनकी बातें मैं बड़े गौर से सुनता हूं। इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है मजदूरों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों की है, केंद्र की नहीं।